स्वामी, हर जीव एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। क्या काल के आने से पहले शरीर, इंद्रियां या प्रकृति मनुष्य को ऐसे संकेत देती हैं जिनसे वह समझ सके कि उसका अंतिम समय निकट आ रहा है? देवी, काल जब निकट आता है तो उसके संकेत केवल शरीर में ही नहीं दिखाई देते। इंद्रियां बदलने लगती हैं, प्रकृति असामान्य प्रतीत होती है और कभी मनुष्य की अपनी छाया भी आने वाले समय का संकेत देती है। अपनी छाया? हाँ देवी, एक समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य अपनी परछाई देखता है, लेकिन उसमें अपना सिर नहीं देख पाता। शिव पुराण की उमा संहिता में माता पार्वती और भगवान शिव के बीच मृत्यु के संकेतों को लेकर एक अत्यंत रहस्यमयी संवाद मिलता है। ग्रंथ के वर्णन के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के शरीर का रंग अचानक पीला या अत्यधिक सफेद पड़ने लगे और लाल रंग के निशान दिखने लगे तो इसे काल से जुड़े संकेतों में गिना गया है। चेहरे, कान, आंख अथवा जीभ में अचानक जड़ता आने का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन उससे भी विचित्र वर्णन दृष्टि से जुड़ा है। मनुष्य सूर्य को देख रहा है, अग्नि उसके सामने जल रही है, फिर भी उसे उसका प्रकाश पहले जैसा नहीं दिखाई देता, जैसे उसकी आंखों के सामने संसार धीरे धीरे अंधकार में डूब रहा हो। प्रभु, यदि शरीर बदलने लगे तो मनुष्य उसे बीमारी भी समझ सकता है, फिर वह कैसे जाने कि यह काल का संकेत है? देवी, केवल शरीर ही नहीं, जब समय निकट आता है तब मनुष्य की इंद्रियां भी उसे संकेत देने लगती हैं। कैसे संकेत महादेव? जिस प्रकाश को वह जीवन भर पहचानता आया, वही उसे बदला हुआ दिखाई देने लगता है। जो ध्वनि वह सुनता आया, वह उससे दूर होने लगती है। शिव पुराण में मुंह और गले का असामान्य रूप से सूखना, जीभ में परिवर्तन और शरीर के अंगों में अचानक शिथिलता का वर्णन मिलता है। लेकिन इसके बाद महादेव शरीर को छोड़कर एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसे मनुष्य लगभग हर दिन देखता है, अपना प्रतिबिंब। प्रतिबिंब भी मृत्यु का संकेत दे सकता है? देवी, यदि मनुष्य जल, तेल, घी अथवा दर्पण में स्वयं को देखें, लेकिन उसका प्रतिबिंब दिखाई न दे, या उसे अपनी ही आकृति विकृत दिखाई देने लगे, तो ग्रंथ इसे सामान्य संकेत नहीं मानता। क्या काल इतना निकट आकर मनुष्य की दृष्टि को भी बदल देता है? यही इस अध्याय का रहस्य और गहरा होने लगता है, क्योंकि अब संकेत शरीर और दर्पण तक सीमित नहीं रहते। महादेव मनुष्य की दृष्टि को उठाकर आकाश की ओर ले जाते हैं। अरुंधति तारे न दिखाई देना, ध्रुव तारे को न देख पाना, सप्तऋषि और आकाश गंगा का दृष्टि से ओझल होना, सूर्य और चंद्रमा का स्वरूप असामान्य दिखाई देना, इन सब का वर्णन बाहरी संकेतों के रूप में किया गया है। और फिर आता है प्रकृति से जुड़ा एक विचित्र वर्णन। रात में इंद्रधनुष दिखाई देना या दिन के उजाले में उल्का गिरती दिखाई देना। ग्रंथ इन्हें भी काल से जुड़े संकेतों में रखता है, लेकिन अभी यह संकेत बाकी हैं जिनका उल्लेख भगवान शिव ने शुरुआत में किया था। परछाई।
महादेव, छाया भी काल का संकेत कैसे देती है? देवी, यदि छाया में सिर न दिखे, यह निकट काल का संकेत है। मनुष्य अपनी ही छाया में स्वयं को न देख पाए। सोचिए, इस वर्णन में कोई यमदूत सामने नहीं आता, कोई आकाशवाणी नहीं होती, कोई यह नहीं कहता कि तुम्हारी मृत्यु आने वाली है। मनुष्य केवल अपनी छाया देखता है और उसे उसमें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो पहले कभी नहीं दिखाई दिया। लेकिन शिव पुराण का सबसे गहरा रहस्य छाया ही नहीं है। इसके बाद भगवान शिव ऐसी चीज की बात करते हैं जो हमारे जन्म से मृत्यु तक हर क्षण हमारे साथ रहती है, हमारी श्वास। भारतीय योग परंपरा में सांस केवल शरीर में आने जाने वाली हवा नहीं मानी गई। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन नाड़ियों को प्राण के प्रवाह से जोड़ा गया है। शिव पुराण के इस अध्याय में अलग अलग नाड़ियों में लगातार चलने वाली श्वास की अवधि के आधार पर शेष जीवन का वर्णन मिलता है। पहले अवधि महीनों और वर्षों में बताई जाती है, लेकिन जैसे जैसे भगवान शिव इसका रहस्य खोलते हैं, समय कम होता जाता है। महीने, फिर दिन, फिर केवल कुछ घंटे, 3, 2, 1। प्रभु, क्या श्वास से भी मनुष्य अपने निकट आते काल को जान सकता है? देवी, प्राण की गति ही जीवन की गति है। और यदि उसकी गति बदल जाए? तब समय भी बदलता है। ग्रंथ में एक विशेष श्वास प्रवाह के लगातार बने रहने पर 3 दिन शेष रहने का वर्णन आता है। उसके बाद समय घटकर 2 दिन और एक विशेष अवस्था में केवल 1 दिन। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि मनुष्य यह गणना कर सकता है या नहीं। सबसे बड़ा प्रश्न है, भगवान शिव ने माता पार्वती को मृत्यु के इतने संकेत बताए ही क्यों? क्या उद्देश्य मनुष्य को डराना था? क्या उसे अपनी मृत्यु की तारीख खोजनी थी? इस प्रश्न का उत्तर इस पूरे अध्याय का अर्थ बदल देता है। महादेव, यदि मनुष्य को अपने अंत का ज्ञान हो जाए तो क्या वो भय से भर नहीं जाएगा? देवी, इस ज्ञान का उद्देश्य भय नहीं है। तो फिर? वैराग्य। जो मनुष्य जान लेता है कि शरीर स्थायी नहीं है, वह संसार को अपना अंतिम सत्य समझना छोड़ देता है। और शायद यही इस पूरे संवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मृत्यु के संकेत जानने का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य रोज अपनी परछाई देखे, अपनी सांसें गिने या आकाश में संकेत खोजता रहे। इस ज्ञान का अर्थ है यह याद रखना कि समय तय है। जिस धन के लिए मनुष्य जीवन भर लड़ता है, जिस पद पर उसे अभिमान होता है, जिस क्रोध को वह बरसों तक अपने भीतर रखता है, एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाना है। इसलिए शिव पुराण में मृत्यु का ज्ञान जीवन से भागने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने के लिए दिया गया है। क्योंकि शरीर नश्वर है, लेकिन सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार आत्मा की यात्रा शरीर के समाप्त होने पर समाप्त नहीं होती। और यही एक दूसरा प्रश्न जन्म लेता है। जब मनुष्य की अंतिम सांस रुकती है, तब उसका शरीर शांत हो जाता है। फिर उसी क्षण आत्मा के साथ क्या होता है? क्या आत्मा अपने शरीर को देख सकती है?
क्या वह अपने परिवार की आवाज सुन सकती है? और शरीर छोड़ने के तुरंत बाद उसकी यात्रा सबसे पहले कहाँ शुरू होती है? यही मृत्यु के रहस्य का अगला अध्याय है। आप थे गाथा बाई हीरा में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और साक्षी बनिएगा हमारी गाथाओं की। जय सिया राम, हर हर महादेव।